नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में माता रानी आपसे प्रसन्न रहें और आपके घर में धन समृद्धि सदैव बनी रहे, आपको कभी भी धन की कमी महसूस ना हो और आपके घर में जो भी संकट, जो भी परेशानी है, जैसे संतान से संबंधित परेशानी है या फिर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, धन की बहुत अधिक कमी है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों इस बार की नवरात्रि में अगर आप तुलसी के पौधे में ये एक चीज़ चढ़ा देते हैं तो आपकी सारी परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी और आपको सभी प्रकार के संकट और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और माता रानी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और दोस्तों, मात्र इस एक उपाय को करने से आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस साल नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से हो चुकी है, जो कि 23 अक्टूबर तक चलेंगे और 24 अक्टूबर 2023 के दिन दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि को शुरू होती है और जो कि पूरे 9 दिनों तक चलती है और 10वें दिन दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। कहा जाता है कि इन दिनों माता रानी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों के घरों में निवास करती हैं और जो भक्त सच्चे मन से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं, उनको माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे उनकी झोली खुशियों से भर जाती है और माता रानी उनके सभी प्रकार के कष्टों को हर लेती है और उन्हें सुख प्रदान करती है। कहा जाता है कि नवरात्रि में छोटे छोटे उपाय करके माता रानी को और माता लक्ष्मी को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही आसान और असरदार उपाय बताने वाले हैं, जिसे करने से माता दुर्गा और माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होगी और दोनों ही प्रसन्न होंगी। दोस्तों, इस उपाय को सही ढंग से करने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो आइए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। वैसे तो आप इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को यदि आप आने वाले गुरुवार के दिन करते हैं तो आपको माता रानी व माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं इस उपाय को करने के बारे में। तो सबसे पहले आप सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को करते समय भूल कर भी आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। इसके बाद आप एक पात्र में शुद्ध जल ले लीजिए। आप इस उपाय को करने के लिए तांबे के पात्र का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। अब इस जल में आप 1 चम्मच कच्चा दूध डालें। अब इस जल में 1 चुटकी शक्कर डालें। शक्कर डालने के बाद आप इसमें 1 चुटकी साफ पिसी हुई हल्दी डाल दें। हल्दी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। अब आप एक दिया तैयार करें। आप मिट्टी का, आटे का या फिर पीतल का, जैसा भी आपके पास दिया हो आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि दिया शुद्ध घी का ही होना चाहिए। अब इस दिए और जल को लेकर आपको तुलसी जी के पास चले जाना है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ हैं, मध्य भाग में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखा में सभी वेद, यानी कि चारों वेद स्थित हैं। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जी का एक पौधा जहाँ होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं। तुलसी जी की सेवा करने से व्यक्ति के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, इसलिए घर में तुलसी का पौधा होने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है और वातावरण शुद्ध होता है। साथ ही इसकी नियमित रूप से पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और कार्य के हर क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपने तुलसी का पौधा अपने घर में अभी तक नहीं लगा रखा है तो नवरात्रि में तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने दीपक प्रज्वलित करते समय माँ दुर्गा के साथ साथ तुलसी के पौधे के पास भी अगर आप एक दीपक जलाते हैं तो आपको माँ दुर्गा के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में विधि विधान से तुलसी जी की पूजा करने से आपको सेहत संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी और परिवार में कलेश से मुक्ति मिलेगी। तो आप नियमित रूप से तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे की कम से कम 3 परिक्रमा जरूर करें।
1 लोटा जल और 1 दीपक लेकर जाने के बाद आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाइए, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आप अपना मुँह करके खड़े हो जाइए, जहाँ से सूर्योदय होता है उसी तरफ। इसके बाद आप भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए, माता रानी को प्रणाम करें। इसके बाद आप विष्णु जी का द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी जी के पौधे पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। अब आप विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए तुलसी जी की कम से कम 11 बार परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के बाद अब तुलसी जी को प्रणाम करें। फिर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप आप 108 बार यानी कि 1 माला जप करें। अब आप तुलसी जी के चरणों की रज यानी कि तुलसी के पौधे के पास की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसे अपने मस्तक पर लगाएं। फिर आप भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को प्रणाम करें व माता रानी को प्रणाम करें, तुलसी माता को प्रणाम करें। आप श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी व माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि वो आपके ऊपर आए सभी संकटों को दूर करें और अपना आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बनाए रखें। तो इस उपाय को करने से आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। इस उपाय को करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस उपाय को बिल्कुल ना करें। तुलसी जी का पूजन करने से पहले स्नान अवश्य ही कर लें। तुलसी जी का इस तरह से पूजन संध्याकालीन के समय यानी कि रात्रि के समय भूल कर भी ना करें। वह तुलसी जी का पूजन रविवार के दिन भी ना करें। ये उपाय आप मंदिर में लगी तुलसी जी के पास कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा लगा है तो फिर आप ये उपाय अपने घर पर ही कर सकते हैं। अशुद्ध जगह में लगे हुए तुलसी के पौधे का पूजन आप भूल कर भी ना करें और तुलसी जी का पूजन आप जूते चप्पल पहन कर भी ना करें। तुलसी जी का पूजन करते समय आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आइए अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को धन हानि के साथ साथ व्यापार में किसी न किसी तरह की समस्याएं आ रही है या फिर शत्रु आप पर हावी होते जा रहे हैं, तो तुलसी के पौधे में गन्ने का रस चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए हर माह की पंचमी तिथि के दिन थोड़ा सा गन्ने का रस हाथ में लेकर या फिर लोटे में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र का नाम लेकर तुलसी के गमले में अर्पित कर देना है। ऐसा करने से तुलसी माता अति प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होती है और आपको माता लक्ष्मी की अधिक कृपा प्राप्त होती है। आप अगर ये उपाय नवरात्रि के पंचमी तिथि को करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ माता दुर्गा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो आप इस नवरात्रि में पंचमी तिथि के दिन एक बार ये गन्ने के रस वाला उपाय ज़रूर करके देखें। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा और आपके धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी और धन आगमन के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे और आपके घर में खूब धन समृद्धि होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।